राखी बांधते हैं। पर इसलिए चाहिए कि दूसरों को ये मैसेज मिल सके कि ऐसा करोगे तो आपके भी पैर काट लिए जाएंगे। नए जुनून के साथ बस निर्णय हम तो बोले ऐसे भाई है घर में हो तो निर्णय फेस टू फेस रास्ते में ही हो जाएगा। हम भी उसी लेके हैं, बहुत पकड़िए। अब हम चाहेंगे जो कल के प्रोटेस्ट में जो सबसे सहभागी थी अग्रणी है, एक शिक्षिका है खुशबू मिस, हम उनको आमंत्रित करते हैं कि अपनी बहन के बारे में क्या बोलते हैं, कैसे न्याय चाहिए इनको, किस तरह की न्याय से संतुष्ट है, तालियां होनी चाहिए। सबसे आगे आएगी देखिए, हम लोग जानते हैं कि कितना बने हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपनी बहन जो है उनके साथ कितनी हमारे घटना घटी है। इसके लिए इस सबको यहाँ बैठा है उसके लिए बात विचार विमर्श करने के लिए। तो देखिए सब कोई के मन में तो एकदम और जुनून सा है कि उसे फांसी पर लटका दिया जाए, नहीं तो उसका पैर यहाँ के काट दिया जाए। तो इसे हम भी मतलब सहमत हैं। लेकिन हम ये भी बात कहना चाहते हैं कि आखिर ये घटना कब तक चलेगी? क्या हम लड़कियां सुरक्षित नहीं है कि क्या कैसे हम लड़कियां नहीं कर सकती है क्या? कितने भी मेरे अभिभावक हैं, मेरे भाई हैं, मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, उन सभी से हम यही कहना चाहेंगे कि क्या जब महात्मा गांधी ने हमारे देश को आजाद कराया था तो उस समय क्यों लड़कों को आजाद कराया था? क्या हम लड़कियां आजाद नहीं थे क्या? कि क्या हमारा जब देश आजाद हुआ, जब अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाए थे तो हम भी उसमें सहभागिता निभाए थे। जब महात्मा गांधी ने हमसे आह्वान किया तो हमारी महिलाओं की बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थी। लेकिन क्या आज अंग्रेजों से भी ज्यादा बढ़कर यहाँ पे समाज हो गया, उस समाज को कैसे सुधारा जाएगा? उसके लिए हम लोग को कुछ विचार विमर्श करना ही पड़ेगा। और इसके लिए सब हमको तो लगता है कि क्या लोग मतलब कोई भी बात होगा तो लड़कियों को तोड़ देंगे, कभी कपड़े के लिए उन बच्चा उठाया जाता है तो कभी लड़कियां अकेले जाती है उसके लिए उठाया जाता है। क्या लड़कियां अकेले जाएंगी तो लड़कियां क्यों नहीं जा सकती हैं? हम ये भी समाज से कहना चाहते हैं कि जो परिचय था, अब हम कहेंगे कि जितने भी हर गांव से जनता लोग आए हैं, वरिष्ठ लोग भी हैं, छोटे मोटे सभी जनता आए हैं, उस लड़की के साथ क्या हुआ और सभी लोग जान चुके हैं। उसका असली निर्णय, असली सजा क्या होनी चाहिए, हमको प्रशासन पर विश्वास नहीं है और नहीं विश्वास करनी चाहिए। हमारे साथ जो हुआ उसका सख्त बदला चाहिए, उसे जिंदा जला दिया जाए, फांसी कोई सजा नहीं है। अभी सभी माता से मेरा उम्मीद है, यह उम्मीद आप लोग कर सकते हैं, या होगा हमसे होगा, प्रशासन से नहीं होगा। हम लोग अगर चाहे तभी जाकर उसको कुछ भी कर सकते हैं। यह हमारा प्रतिज्ञा है, आप लोग साथ दीजिए तो आज ही चल उसको फूंक दिया जाए, जला दिया जाए। जी जी, सभी को क्रांतिकारी नमक बुधाए जाए। भी मैं रेवरेलियन बोर्ड परसौली से आज हमारी बहन ममता कुमारी का जो रेप हुआ उस पर दरिंदगी दिखाया गया, इसके जिम्मेवार कौन है? सिर्फ वही एक जिम्मेवार है, मैं मानता हूँ वो जिम्मेवार है और वो दोषी भी, उसे फांसी भी तो होगी। लेकिन हम सभी अपना मन का मैल निकाला है। अगर हम लोग किसी दूसरी नारी को अपनी बहन ना समझा, किसी दूसरी औरत को अपनी माता बहन ना समझा, तो कब सुधार होगी और कब आप लोग जागेंगे? सोते रहेंगे और सोते रह जाएंगे। आपने हमारी बेटी को बेटी न समझा और मैंने आपकी बेटी को बेटी न समझा। सिर्फ एक रेप हो गया और हम लोग उर्दू का फांसी दे दो, फांसी दे दो, फांसी दे दो, फांसी दिलवा दिया, किसी ने समझा?
कि एक लड़की है और किसी न किसी की बेटी है। अगर बेटी उनकी हुई तो हमारी तो है, बहन उनकी है तो हमारी भी है। क्या वो मर चुकी तो क्या उनका निर्णय नहीं होगा? वो तो फांसी पर जाएगा ही, लेकिन मन का मैल कौन साफ करेगा? कौन साफ करेगा अपना अपना मन का मैल? हम लोग तो इतना इकट्ठा तो हो गए, लेकिन एकता होना चाहिए। किसी की बेटी अपनी बेटी है, किसी के बहन अपनी बहन है। अगर ये हो चुका कर जाएंगे और ये दर्दनाक हादसा कभी भी ना होगी। इसी के लिए मैं विना देता हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। इस सभा में उपस्थित सभी आदरणीय माननीय सबको मेरा नमन है। यहाँ जितने भी मेरे भाई बहन उपस्थित हैं, सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग होल्ड ऑन हो जाइए। प्लीज एक बार आप लोग अपने मोबाइल को ऑफ करके सुनिए कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ये जो ममता कुमारी है वो मेरी दोस्त है, मेरी बहन की तरह है, और ये जो घटना घटी है हमारे महिला समाज के विरोध में घटी है।
समय से कुमारी नेहा अपने दर्द को समेटे बैठी थी और जब खड़ी हुई तो हम सभी पुरुष पूरे कम्युनिटी पर इन्होंने बोल डाला और सही भी है इनका दुख। मैं चाहूंगा उस माता और पिता से कि अगर वह किसी न जाति को दिया, धर्म को दिया, संप्रदाय को दिया, बेटी बेटी होती है। और बस ममता की बात किया जाए जो हम लोग एक बहन की तरह उसके बेरामी मारा गया है। आप लोग एक बात करें, पूरा फांसी से तक इसमें बताइए उसको एकदम काट करके किस तरह से बेरामी से उसको मारा गया है। जो आरोपी है हम लोग को उसको काट दिया जाए, ना कि डायरेक्ट फांसी दिया जाए। और जब हम प्रोटेस्ट के लिए सर प्रशासन के बारे में बात करने के लिए कैसे प्रशासन कल प्रोटेस्ट के लिए हम लोग बैठ गए तो उसमें हम लोग को रोका जा रहा था। लड़कियां बच्चियां क्या बच्चियां के प्रति इज्जत नहीं होती है? बताइए आप लोग, क्या लड़कियों की इज्जत नहीं होती है? प्रशासन कुछ नहीं है, वो लोग हम लोग को दबा दिया बोले कि तुम लड़कियां तुम बच्चे कुछ नहीं समझो। ये बच्चे के साथ ही कांड हुआ है, ना कि लड़कों के साथ हुआ है। तभी हम लड़कियां क्यों नहीं दबा दे सकते? हम इस प्रशासन के साथ भी बोलना चाहते हैं कि जो दलाली कर रहे हैं सरकार की अपनी प्रशासन के, जो मेरा इसमें शामिल कुछ लोग हैं जो हम लोग को यहाँ बोलकर रोका दिया था कि तुम लोग का बात नहीं है, ये नहीं होगा। वो लोगों से हम दरख्वास्त कर जाते हैं कि वो दलाली करना छोड़ दें पुलिस लोग को ही। जब मेरी प्रशासन दलाली करना छोड़ कर जाकर चूड़ी पहनकर बैठ जाए घर पे। अगर तुम लोग को ये दलाली नहीं करना, इस समाज में रहना है तो समाज के साथ जाए, हम लोग के साथ हाथ उठाए, वह ममता को न्याय दो। थैंक यू। हरिंदा जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैंने अभी जो बच्ची बोल रही थी उसको मैं हृदय से सैल्यूट करता हूँ। इस तरह के बच्चे हर माँ बाप के पास हो। आप सभी जानते हैं कि कितना हृदय विदारक ये घटना ये हुआ लोगों के बीच में। मैं किसी जात और धर्म की बात नहीं करना चाहूंगा। प्रिय मित्रों, बच्चे हर जात और हर धर्म का होता है, इसलिए ये हम सबों की बच्ची है। आज इस बच्ची के न्याय के लिए आप सभी लोगों ने अपने कीमती समय को लेकर के आए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आज हम लोगों ने आज स्वयं में मुझे भी दो पुत्रियां हैं, मेरी 2 बेटियां हैं। क्या मैं यही समाज से कल्पना करूंगा कि मेरी भी बेटी कभी निकलेगी पढ़ने के लिए, किसी एग्जाम के लिए, अपने नौकरी की तलाश के लिए? तो क्या मैं इस समाज से यही कल्पना करूंगा कि मेरे बेटी के साथ भी ये दुर्दशा हो जाए? क्या यही सोच होना चाहिए हम लोगों को? मेरे मित्रों, आज जो बच्ची ने कही बड़े दुख के साथ आज ये नौजवानों पे जाता है, ये पुरुष वर्गों पे जाता है। इसलिए हम सभी लोगों को सोचने की जरूरत है। मैं सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना करते हुए मैं इन पुरुष वर्गों से कहना चाहूंगा, इस तरह की मानसिकता अगर है तो उसको जड़ से खत्म करने की जरूरत है। आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी बहन होगी, घर में आपकी भी माँ है, इसलिए हम सभी लोगों को सोचना है। और मित्रों, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बेटी को अगर हम कहीं भी भेजते हैं दूर दराज के परीक्षा के लिए या किसी कार्य के लिए, तो उसके साथ परिवार के एक सदस्य जरूर जाए। जब तक हम लोग इस व्यवस्था पे इस तरह से विश्वास और भरोसा करते रहेंगे तो हमारा ऐसे ही होते रहेगा। इसलिए जब तक पूर्ण रूप से यह व्यवस्था ठीक नहीं हो जाता है, मैं
अपने पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई तो सर्किल में हो जाता है। परीक्षा के लिए बच्ची गई थी, किसी भी काम कैसे एक दिन में जाना और आना हो तो जरूर बच्चे के साथ कोई भाई बहन चाचा भतीजा पिता जरूर साथ में जाए, ये मेरा सुझाव है। और आगे मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहूंगा मित्रों, इस लड़ाई में हम सभी लोगों ने शरीक है। सिर्फ एक ही सभी लोगों का सोच होना चाहिए, जो ममता है हम लोगों के बेटी बहन है, उस ममता को न्याय मिलना चाहिए। आज न्याय के लिए हम सभी लोगों ने, कोई गौना से आया है, कोई रामनगर से आया है, तो कोई वाल्मीकि नगर से आया है, तो कोई भड़ा से आया है, तो कोई दोन से आया है, और कितनी माँ बहने कोई भोजन भी नहीं की होगी। एक बार आवाज देने के बाद सभी लोगों ने अपने काम और धंधा को छोड़ करके यहाँ उस लड़ाई के लिए उपस्थित हुई है। तो इसीलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा, एक ही सोच होना चाहिए, उस ममता को, उस बेटे को, उस बहन को न्याय मिले और उस राजू को उसको फांसी की सजा मिले। मैं यह मांग करता हूं, हम लोगों के बीच में मीडिया प्रभारी लोग हैं, मैं मीडिया प्रभारी लोगों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि एसपीडी ट्राई करके उस धरने को, उस राजू को मौत की सजा मिले। ये समाज की तरफ से मांग है, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और समय का अभाव है, बहुत से मित्र लोग हैं अपनी बात को रखने के लिए, मैं सभी लोगों से शायद हो सके माइक नहीं जा पाए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हर लोग इसी दर्द को लेकर के बैठे हुए हैं, यदि किसी के पास माइक नहीं जाता है, बोल नहीं पाते हैं, तो सभी लोगों से मेरा प्रार्थना होगा कि सब लोग इसी लड़ाई में है, इसी लड़ाई के लिए आप लोग आए हैं। कैंडल मार्च का समय हो चुका है, कैंडल मार्च हम लोगों ने लेकर के उस लक्ष्य के दरवाजे तक जाएंगे। आत्मा की शांति के लिए हम सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन भी रखे, उनके माता पिता की शांति के लिए कम से कम उनके माता पिता को यह समझ में आवे, हर माँ बहन को यह समझ में आवे कि समाज उसके साथ में है, करीब में करीब मिला करके चलने का है। इसलिए कैंडल मार्च का हम लोग तैयारी करें और कैंडल मार्च को लेकर के उस बच्ची के दरवाजे तक चले। हम लोग कुछ इस तरह का मास्टर बाबू, कुछ इस तरह का लिखा गया है जिसको हम चाहेंगे कि माननीय बिल्कुल जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को कम से कम जिनके माध्यम से रखवाना है रखवा दिया जाए। और कैंडल मार्च जितना जल्द हो सके, हम लोगों के बीच में सुरेंद्र बाबू हैं, बहुत से लोग हैं, प्रमुख साहब हैं, नरेश बाबू हैं, बहुत से लोग हैं जो बोलने वाले हैं। सभी लोगों से क्षमा चाहेंगे, जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आए हैं उस काम को हम लोग करें, ना बोल करके हम लोग ज्यादा काम करें तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो एक सबक हमको मिली राजेश जी से कि कम से कम हम अपनी मानसिकता को बदलें। दूसरी चीज है कि यहाँ पर युवाओं का डिमांड है कि नहीं हम लोग कैंडल मार्च को निकालें। ठीक है, हम लोग इसके समर्थन में हैं, लेकिन जो बुद्धिजीवी अपने समय को निकाल कर यहाँ पर आए हुए हैं, जो विशेषज्ञ हैं, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जानकारी रखते हैं, तो 2-4 नाम हमारे पास है। कृपया उनके बातों को भी हम लोग 2-2 मिनट 1-1 मिनट में जरूर सुनने का कार्य करें। तो इसलिए मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा समाज सेवी सदैव हम लोग के अग्रज हरकिशन राव जी को। कृपया आप समय का जरूर ख्याल रखेंगे, कम से कम शब्दों में अपनी बातों को जल्द से जल्द समाप्त करने का कार्य करेंगे। हरकिशन राव जी। आदरणीय आप सभी लोग यहाँ माताएं और बहन आप लोग आए हैं अपनी बहुमूल्य समय दे करके, और हमारे बीच जो हमारे मानव समाज पर जो आघात पहुंचा है उसके विरोध में, उसके न्याय के लिए, संघर्ष के लिए आप लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं सभी को नमन करता हूँ और हार्दिक बधाई देता हूँ। भाइयों और बहनों, मानव दुनिया में सर्वश्रेष्ठ महान है और महान कहा गया है कारण कि मानव बुद्धि जीव प्राणी है। हमसे ज्यादा बहुत सारी ताकतें हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। हम लोग के पास बुद्धि, विवेक, ज्ञान, इसीलिए
इस दुनिया में मानव को सर्वश्रेष्ठ महान कहा गया है। मेरे प्यारे और भाइयों और बहनों, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बच्ची, आज की एक बच्ची कल की बहन है और वह बहन कल माँ है, वही बहन देवी है, वही बुआ है, सारी चीज ये महिलाएं हमारी है। हम उसको समय के मुताबिक दृष्टि से देखते हैं, वह हमारी बच्ची है, वह हमारी माँ है, वह हमारी बहन है, वह हमारी बीवी है। हम इस दृष्टिकोण से देखें, समझें। हर एक पुरुष एक बच्चा, बालक, भाई है, बाप है, ये हम समझे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और हमारे समाज में इस तरह का जघन्य घटना घटी है। एक बच्ची बोली है कि हम सुधरे, या मानो हम सुधरे। असली बात उन्होंने कहा, हम सुधरे, हम जाने, हम जिस दिन सुधर जाएंगे ये घटना नहीं घटेगी। हम नहीं सुधरेंगे, पुलिस नहीं रोक पाएगी, कहां पुलिस। सबसे जरूरत है हम अपने आप को समझें कि वह एक बच्ची। बहुत बहुत धन्यवाद। हम नहीं सुधरेंगे और तो यह जो है हमारा सुधार नहीं हो सकता है। थोड़ा सा समय की व्यस्तता है, बिना किसी डिजाइनेशन के उम्मीद बड़े भैया को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। काफी समय से आतुर है, अपनी बातों को कम से कम शब्दों में रखें और तुम्हारी भावनाओं को कद्र करते हुए मैं तुम्हारे इरादाओं को चैलेंज रूप में स्वीकार करता हूं और बेटी ममता की श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए बगहा एसपी जागो को 24 घंटे का मौका देता हूं कि चिउटाहा थाना प्रभारी और सेमरा थाना प्रभारी को इस जिला से बाहर करके किसी कर्तव्यपरायण, ईमानदार और बहादुर ऑफिसर के हवाले यहाँ की जनता की सुरक्षा का व्यवस्था करे। और मैं मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेमरा थाना प्रभारी और चिउटाहा थाना प्रभारी के काम के समेत कर आप लोगों के माध्यम से उम्मीद की बात जानी चाहिए कि वे सुरक्षा से हमारे क्षेत्र के थाना को छोड़कर चले जाए। और जो कुकर्मी मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म किया, निर्मम उसकी हत्या हुई, उसके सहयोगियों का नाम का खुलासा होना चाहिए। अगर 24 घंटे के अंदर प्रशासन हरकत में नहीं आएगी तो मैं वादा करता हूं इतने समाज के सामने, क्योंकि किसी पहले से अल्टीमेटम दिया गया है, किसी धर्म, मजहब, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी का नाम नहीं लेना है, तो मैं सिंगल आप लोगों से वादा करता हूं कि 24 घंटे के अंदर प्रशासन हरकत में नहीं आई, राजू के साथियों को समाज के सामने नहीं प्रस्तुत की और दोनों थाना प्रभारी अपने स्वेच्छा से अगर दोनों थाना छोड़कर नहीं चलेंगे तो आंदोलन का नींव ओम नीति वक्त से डालेगा। और आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का सहयोग चाहिए। यह क्रांतिकारियों की धरती है, यह मर्दों की धरती है। और नेहा, तुम तो माँ हो, तुम मर्दों को क्यों चैलेंज करती हो? मर्द और लड़की वह चीज होती है जो जगत जननी होती है, वह मर्द पैदा करती है, उस शक्ति का नाम शक्ति है। अपने को असहाय और निर्बल नहीं समझो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी पूरा समाज आपके साथ है और निश्चित रूप से हक और हुकूम की लड़ाई लड़ेगा। और हमारे बीच में उपस्थित है सभी बड़े भाई एस कुमार जी, कम से कम शब्दों में अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। एस कुमार जी
बहुत बहुत धन्यवाद मोहनलाल सर जी को और आप सभी लोगों को धन्यवाद कि आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं बता दूं कि हमारे बीच की जो शिष्या थी, अभी भी हमारे महिलाओं और पुरुषों के दिमाग में बात धसा हुआ है कि पुरुष प्रधान देश है। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को लिखकर समतामूलक समाज बनाने का काम किया है। पुरुष वर्ग को इस बात से चेतना होगा कि वो उसके अंदर जो एक बड़े होने का जो गुमान है उसको खत्म करे, अपने बच्चों के अंदर सील हम भरे, संस्कार भरे, ताकि दूसरे की माँ को माँ समझे, बहन को बहन समझे, बेटी को बेटी समझे। इस तरह की भावना हम अपने बच्चों के अंदर डेवलप करें। और साथ ही जो मांग पत्र है हम लोगों का, मांग पत्र अभी पढ़ा जाएगा, बोला जाएगा, वैसे चर्चा हो गई है। दूसरी चीज दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ से जब कैंडल मार्च निकालेंगे तो हमारा तरीका पूर्णतः संवैधानिक होना चाहिए। जिस तरह से बैर को खत्म नहीं किया जा सकता है, गंदगी से गंदगी को धोया नहीं जा सकता है, उसी तरह से गलती करके गलती को खत्म नहीं किया जा सकता है। हम संवैधानिक तरीके से यहाँ से चलेंगे, किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। जितनी भी संपत्ति है इस देश की, वो सारी संपत्ति हमारी और आपकी संपत्ति है, तो इसका हम सबको भरपूर ख्याल रखना है, धीरे नहीं बनना है, समझदार व्यक्ति की तरह चलना है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। धन्यवाद, बहुत आभार। तेज कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित, मंचा से काफी दूर सर्वे बड़े भाई नरेश जी जो माननीय मुखिया है ढोलवाजवा लक्ष्मीपुर पंचायत के, मैं आग्रह करूंगा कि उनके हेलो ममता के परिवारजनों के साथ हम सभी लोगों का गहरा संवेदनशील प्रकट करता हूँ। सारे समाज एक साथ बनो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओम नदी आगे बढ़ो, चंपारण आदिवासी आगे बढ़ो। मैं बताना चाहता हूं, एक बहन थाने में 15 अगस्त 2017 में पटखोरी योगी की घटना है। थाने के अंतर्गत उस महिला के साथ बलात्कार होता है। वहां पूरी समाज और मीडिया के माध्यम से हम उस महिला को न्याय दिला पाए हैं। और उसके साथ जो घटना घटी थी, उस घटना में गवर्नमेंट की तरफ से सरकार मुआवजा 10 लाख दी थी। आज हमारी बेटी ममता के साथ जो घटना किया, उसको सबसे पहले अपहरण किया जाता है, उसके बाद उसके साथ बलात्कार की जाती है और उसकी सलाख को छिपाने के लिए फिर उसके शरीर पर एसिड छींटकर चेहरे को छत बिछत करके फिर नहर में उसको डुबोया जाता है। यह 3 घटना है और इस घटना को जो अंजाम दिया, अभी पेपर के माध्यम से क्यों केवल एक व्यक्ति जो टेम्पो चालक होता है उसको केवल अरेस्ट करती है पुलिस और पेपर बताता कि केवल उनका संदिग्धता है। तो मुख्य आरोपी कौन है? कर्तव्य करना चाहता वो दरिंदा। ममता के हत्यारे को, ममता के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। समाज तुम आगे बढ़ो। अब इस कार्यक्रम को मैं और आगे बढ़ाना चाहूंगा, आपको मैं कहना चाहूंगा और कि कार्यक्रम अभी और थोड़ा लंबा चलने वाला है, क्योंकि कई कार्यक्रम यहाँ पर होनी है। इसलिए बिना किसी भूमिका के हमारे बीच में काफी पहले से ही मंच से उपस्थित हम लोगों की बड़ी बहन माननीय निवेदिता मिश्रा जी, जो महिलाओं की हक हुकूक के लिए हमेशा अग्रसर रहती है, संघर्ष करते हुए नजर आती है, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि कम से कम शब्दों में आप अपने बातों को रखें और नारियों को सजग होने की प्रेरणा दें। निवेदिता मिश्रा जी।
भैया एक नौजवान, जाइए दीदी आप जाइए। हमारे समाज में अग्रणी भूमिका निभाने वाले यहाँ पे सारे हमारे अभिभावक बैठे हुए हैं। मैं हमेशा हर मंच से, हर जगह से महिला सशक्तिकरण के नाम पे चिल्लाते रही हूँ, बोलते रही हूँ, लेकिन इस घटना के बाद मेरी इस महिला सशक्तिकरण के मुहिम पर काली पोत दी गई है। मुझे महिला सशक्तिकरण के भाषण पर कालिख जैसा फील हो रहा है कि ये सिर्फ हमारी बहन ममता के साथ नहीं, ये हमारी जाति के साथ हुई है। आप लोगों से मैं तब से यहाँ पे बैठी हुई हूँ। यहाँ पे चारों बहुत दूर दूर से अभी हमें पता चला कि यहाँ रामनगर, वाल्मीकि नगर, कहाँ से लोग उपस्थित हुए हैं। तो फिर ये जो जगन कुकीर्ति को जो अंजाम देते हैं, ये लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ खड़े हैं? मैं हर चेहरे में ये ढूंढने के लिए मजबूर हो गई हूँ। यहाँ पे जितने पुरुष लोग बैठे हुए, मैं मजबूर हो गई हूँ कि आखिर ये लोग कौन है। मैं आप सबसे, मैं अपने बड़े भाई, छोटे भाई, अभिभावक सबसे कर जोड़ एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग समाज में अपने कितनी भी व्यस्तता में कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी किसी भी काम में जा रहे हो, अगर नजर पड़े किसी की बेटी के साथ प्रताड़ना, किसी के बहन के साथ प्रताड़ना, तो कृपया करके रुक जाए। आप लोगों से हाथ जोड़ करके मेरा ये निवेदन है कि रुक जाए और उसको साथ में आपकी एक कोशिश एक बहन की जान बचा सकती है। ये डबल, अभी हमारी बहन बता रही थी कि ये डबल मर्डर हुआ है। पहले उसके साथ जगन को किया गया है, उसके बाद उसे तेजाब से जलाया गया है। हमें भरोसा है प्रशासन पे, हमें भरोसा है कि जो भी डिसीजन होगी सही होगी, क्योंकि 2018 का भी लड़ाई हमने लड़ी थी। इसके पहले भी निर्भया हत्याकांड की भी फांसी हो चुकी है। हम फांसी का ही मांग करते हैं और हम ये नहीं बोलेंगे कि इनकाउंटर कर दिया जाए। हम प्रशासन और सरकार को हाथ में नहीं ले सकते हैं, उसको तड़पते हुए देखना चाहते हैं और लड़ाई लड़के हम चाहते हैं कि उसको फांसी की सजा हो। और मैं अपने बहनों सबको आश्वस्त करना चाहती हूँ, अगर 24 घंटे के अंदर इसका कोई डिसीजन नहीं आया तो मैं खुद अनशन पे एसपी ऑफिस के सामने अनुमंडल आवास में खुद अनशन पे बैठूंगी अपने बहन के लिए। आप लोगों से ममता को न्याय दो, ममता को न्याय दो, न्याय दो। अब मैं एक बार फिर सभी बड़े भाई, चूंकि मैं पहले ही यहाँ पर बता चुका हूँ, आग्रह कर चुका हूँ, निवेदन कर चुका हूँ कि मैं जिनको भी आमंत्रित करूंगा बिना किसी भूमिका की आमंत्रित करूंगा, इसलिए कृपया आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। यह एक ऐसा मंच है जिसमें सभी समुदाय के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग, सभी जात के लोग, आज एक ही नारा है कि किसी भी तरह से ममता को न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवारों को न्याय मिलना चाहिए और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और मैं अपने सबसे बड़े भाई सुरेंद्र जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि कम से कम शब्दों में समय की नजाकत को समझते हुए और भी कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इस बारीकी को समझाएं कि आखिरकार आगे की लड़ाई हम लोग किस तरह से लड़े, ताकि जो दरिंदगी की गई है बहन ममता के साथ उनके परिवारों को न्याय मिल सके। सबसे बड़े भाई सुरेंद्र जी। सबसे पहले बहन ममता को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहन ममता के न्याय के लिए उपस्थित सभी ममता के गार्जियन बंधुओं, नौजवानों, माताओं, बहनों, यह दुख की घड़ी है। आज इस समाज में इस तरीके से कुकृतियाँ हुई है। मैं आप लोग को न्याय के लिए दो रास्ते के बारे में चर्चा करूंगा जो संवैधानिक है, संविधान के अनुसार प्रदत्त है। सबसे पहले जो पीड़िता है, इनके लिए, इनके परिवारजनों के लिए समाज कल्याण के द्वारा, सरकार के द्वारा इन्हें 4 लाख रुपया का मुआवजा मिलेगा। हम लोग सभी लोग प्रयासरत हैं, जिसका जहां पहुंच हुआ वो लोग प्रयास कर रहे हैं। कल लास्ट मोमेंट तक मैंने एसपी साहब से, मैं मौजूद था वहां, मैंने वार्ता किया और लिखित आवेदन भी वहां से दिया गया है। एसपी साहब इस बात को आश्वस्त किए हैं कि जो भी यहाँ का दरिंदा है
इसके कुकर्म के साथ, वो जघन्य अपराध के साथ अगर संलिप्त है वो किसी हालत में नहीं बच सकता है। दूसरी चीज, मैं इस समाज के साथ हूँ, मेरा अंतिम एक लाख अंतिम खून भी इस समाज के लिए समर्पित है। मैं ये कहता हूँ जिस तरीके से भी सहायता चाहिए, सुरेंद्र उरांव वहाँ उपस्थित है, कभी भी किसी वक्त के लिए भी तैयार है। रही दूसरी बात एट्रोसिटी की, एट्रोसिटी एक ऐसी चीज है जो हमारे समाज के बीच में शोषित दबे कुछ लोग के लिए प्रावधान है। सरकार के द्वारा उसे 2 लाख रुपए का भी मुआवजा है, वह भी उसे प्रदत्त होगी। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ प्रशासन की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से जो अल्टीमेटम मिला है कि जैसे भी साक्ष्य मिलता है वैसे हम लोग कार्रवाई करते ही जाएंगे। और हम सभी समाज इन बहन ममता और उसके परिवारजनों के साथ हैं। जब तक अगर नहीं मिलता है तो हम लोग अंतिम गुहार तक भी जाएंगे। इसलिए आप लोग से मैं तेरा करवत निवेदन होगा, जो भी संवैधानिक चीज है, भाई मेरे यश भाई बोल रहे थे, कभी भी हम लोग संवैधानिक मार्ग में आता को रहते हुए हम कोई भी कर्म करें, कोई भी काज करें, ताकि हम इस ममता बहन को न्याय दिला सके, इसके परिवार को न्याय दिला सके, इनके आंसू को पोष सके। आज हम सभी उपस्थित हैं, शांति मार्च के रूप में हम करेंगे कैंडल मार्च, और वहां तक जाएंगे जहां तक इनका गृह स्थल है। और मैं ज्यादा चीज ना करते हुए, बहुत से लोगों ने कहा है और मैं मांग करता हूं, मैं भी इसके साथ जो चीज है संवैधानिक अनुसार इसके फांसी होना चाहिए। अपने गुरु को फांसी हुआ है तो इसे भी फांसी होना चाहिए, सरिंद्र को इसे भी फांसी मिलना चाहिए। मैं हम सभी एक साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे भारत और फांसी से कम कुछ नहीं, निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। जितनी बड़ी दरिंदगी है, कुछ बोलना चाह रहे हैं हमारे सर्वे बड़े भाई, बोल लीजिए आप। हम तो ये कहना चाहते हैं कि मुआवजे की बात जो भी भैया लोग बोल रहे हैं, मेरा किसी भी तरह से उनको मान सम्मान में ठेस पहुंचाने की इरादा नहीं है। अगर एक इस तरह निर्मम हत्या करने का 2 लाख रुपए मुआवजा होता है तो हम तो उतने अमीर नहीं है, लेकिन भीख भी मांगना पड़े ना, तो एक सर के 2 लाख रुपए मैं दूंगा, उसको बुलाओ यहाँ पे, और सबसे आगे मैं रहूंगा और सरकार को दूंगा उसके घर में कमी है पैसे की। तो एक सर के लिए 2 लाख रुपए, जितने लोग होंगे उसके 2 गुना रुपए मिलेगा उसको। आए यहाँ करें, यहाँ पे मुआवजा की बात दूर है, पहले नया मिलना चाहिए। और इस कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर दरबार को, आए अपने विचारों को रखें। हेलो, काफी दुख के साथ इस आम सभा में बैठे सभी माताओं, बहनों, भाइयों, नवयुवक को मैं दुख की घड़ी में नमन करता हूँ। और सबसे पहले ये काफी जघन्य अपराध हुआ है हमारे मानव समाज, नारी समाज के साथ, जो कि ये बर्दाश्त कभी नहीं की जा सकती है। सबसे पहले कल यह घटना जब राकेश बाबू विधा से फोन की भैया ऐसा ऐसा हो गया उस लड़की के साथ, हमने स्कूल चला रहे थे, तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बैठाए, 9 गाड़ी, 5 बोलेरो, 4 टेम्पू 10 मिनट के अंदर बुलाकर 9वां 10वां का लड़का को तुरंत बैठाकर टीचरों को एसपी के घेराव के लिए तुरंत निकल पड़े बघा। और वहां जाकर हम लोग एसपी का घेराव किए, 1 घंटा एसपी से बात किए, तुम्हारी बेटी होती तो आप कैसा होते? तमाशा किए आपके पास FIR करने जाते हैं तो अपना तमाशा करता है, केवल मोटरसाइकिल खेलवाते हैं, आप नौजवान को परेशान करते हैं। आप IPS में पास कर आए हुए हैं। हमने काफी जवाब सवाल हुआ, उसके बाद ऑफिस बुल गए, ऑफिस में गए, फिर एसपी से तब हुआ, बोले इस वक्त मंत्री के बेटे के साथ होगा तो चैन से बैठते, तब बोले कि इसको हटाओ, अपना बल का प्रयोग केवल मोटरसाइकिल खेलवाने नौजवान को परेशान करने जानते हैं, बड़ा बाबू को भेजते हैं, करप्शन करते हैं। मैं सभी नौजवान को आह्वान करना चाहता हूँ कि नौजवान को आह्वान करना चाहता हूँ कि जनता में पूरी शक्ति है, कोई एसपी DM आपसे ऊपर नहीं है, ये लोकतंत्र
देश मेरा है, ये मुल्क मेरा है, हो चुके हैं और इस प्रकार ही आगे तरीका के साथ करना है। हम लोग का लेकिन इस सरकार ये दिल में जो आ रहा है, ये दिल में लग रहा है, उसको मिलना चाहिए, उसको भी मिलना चाहिए। नौजवान की बारी में आपका अपनी बातों को कम से कम शब्दों में रखें। बाबू, राजेश बाबू, आप अपनी बातों को कम से कम शब्दों में माता पिता की इज्जत को उछालने लगता है। ये समझ में नहीं आ रहा है, हम बोल रहे हैं। समय का थोड़ा सा ख्याल करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे, कम से कम शब्दों में अपनी बातों को रखेंगे जरूर। यहाँ देखिए, यहाँ पर दिखाया जा रहा है क्या? फलाना बोलेगा, चेहरा बोलेगा, ये कौन? जो मेन मुद्दा है वो टॉपिक में उनके माता पिता की निंदा हो रही। रेप केस हुआ है तो उसके सत्कार, जो हम मेन टॉपिक पर आए वो कहीं नहीं हम बोल रहे हैं। उसको बोलना चाहिए ना कि फांसी जो मेन जब लिखे आप लोग टॉपिक, उस आदमी को बुलाना चाहिए। इतना आदमी दूर दूर से किस लिए? न्याय के लिए। आप लोग अपने मुद्दे उठा लो। भाई कह रहे हैं क्या कि राजनीति नहीं होना चाहिए, इसमें सारा समाज हो रही है। सिर्फ हमको चाहिए फांसी, तो फांसी के मुद्दे लेकर कहीं नहीं लड़ रहे हैं। आज जो बात नारियों की बात करें तो बाबा रो जाएगी। नारियों के मुंह ये लोग पानी भरा हुआ है, ये नेता है लोग पानी भरा हुआ, क्योंकि जो भाई चाहते तो माता पिता के घर समझते हैं। और बात क्या कर रहे हैं? हम ऐसा नहीं करेंगे, वहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। अभी तक सिस्टम यानी पुलिस का मतलब क्या होता है? जन रक्षक होता है। कौन किया है जन रक्षक? आज तक अभी तक चीता ऑफिस में आप लोग गए और गए वहाँ के लोग दूर दूर से तभी तक कैंडल अनेकों बातें हो रही है। मेन मुद्दे की जो बात है वो नारा काला कर दिया, वो भड़क गए। जब अपने में कुछ समझ पड़ेंगे तो अब कहाँ न्याय दिलाइएगा? और दीदी बोली और राकेश बाबू, मैं आपको रोकना चाहूंगा कि समय की व्यस्तता है, हमारे बीच में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मुखिया जी को, पंचायत बैरागी सिलवर्सा, कि आप यहाँ पर मंच पर आए और जो मुख्य समस्याएं हैं उस बात को रखें। और इसके बाद हमारे बीच में उपस्थित है जो काफी दूर से चलकर आए हुए हैं, पूर्व विधायक 01 वाल्मीकि नगर सर्वे बड़े भैया राजेश सिंह जी। तो आपके बाद में उनको मैं आमंत्रित करूंगा। जिस चीज के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, इस चीज को आप पढ़ के सुना दें, युवाओं को बता दें कि आखिरकार हम लोग की मांगे क्या है सरकार से, प्रशासन से, हम लोग किस तरह की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो सभी नौजवान साथियों से आग्रह है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग डाइस बनाकर बैठे, हत्यारे को फांसी से कम लाए। लाइव दिखाओ तो टेलीकास्ट करता रहो। और नहीं जाओ तो निकल
इसमें तो दिखेगा तो दुनिया जानेगा तो कोई है कि बगहा भी है, नहीं तो आज तक दिल्ली मुंबई का केस चलता है। दुनिया भी तो जाने कि हाँ ऐसा हर जगह क्या हो रहा है क्या नहीं। सबसे बड़ी गलती थी मेरे साथ सीधी सभी नौजवान साथियों से आग्रह है कि अब इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर स्थगित करेंगे। राजेश भैया माननीय पूर्व विधायक जी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ की जो नौजवान साथियों की आवाज है वो बुलंद हो चुकी है। अब हम लोग शांतिमय ढंग से बिल्कुल संविधानिक ढंग से कैंडल मार्च के लिए रवाना होंगे। निवास स्थान ग्राम कदमावा छोटी टोला तक। तो सभी संविधान के अपना अनुशासन का परिचय देंगे। हम लोग संविधानिक तरीके से इस मुहिम को इस तरह को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सभी नौजवान बंधुओं से मेरा आग्रह है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि इस लड़ाई को इस मुहिम को मंजिल तक तो हम जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन तरीका हमारा अनुशासनिक होना चाहिए, तरीका हमारा संविधानिक होना चाहिए, ताकि हमारे बीच में जो सौहार्द है वो पूर्ण होते रहे। सौहार्द भाईचारे की जो एकता है वो काम हो सके और हम लोग अनुशासनिक ढंग से संविधानिक तरीके से संविधानिक दायरे में रहते हुए हम लोग कैंडल मार्च के लिए और यहाँ बैरागपुर से निवास स्थान ममता की निवास स्थान ग्राम छोटी टोला कदमावा के लिए करेंगे। सभी युवा साथियों जो भी मंचासी ने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ। यह निवेदन करता हूँ कि इस कैंडल मार्च में आप सहयोग करें, कैंडल मार्च में अपनी उपस्थिति दर्ज करें, लेकिन तरीका हमारा संवैधानिक होना चाहिए, तरीका हमारा अनुशासनिक होना चाहिए, तरीका हमारा भाईचारे का होना चाहिए, तरीका हमारा बिल्कुल संविधान के दायरे में होनी चाहिए। किसी तरह की कोई किसी से दुर्व्यवहार नहीं होनी चाहिए। साथियों, एक बार मैं पुनः आपसे फिर विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, हत्यारों को, दरिंदे को फांसी से कम कुछ भी नहीं, सजा फांसी की मिलनी चाहिए। इसके लिए हम लोग मुहिम चला रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन हमारा तरीका जो है वो संविधानिक होना चाहिए। हम अनुशासन में रहते हुए इस शिव मठ के प्रांगण से निवास स्थान ममता के निवास स्थान ग्राम छोटी टोला कदमावा तक चलेंगे। लेकिन मैं आपसे बार बार गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदक के तरफ से कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष के तरफ से मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपका जो तरीका होना चाहिए वह संविधानिक होना चाहिए, वह संविधान के दायरे में होना चाहिए, ताकि किसी आम जनमानस को किसी प्रकार की कोई क्षति न हो, कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो। इसलिए हम लोग अब बिल्कुल तैयार हो जाएं चलने के लिए, निकलने के लिए। और माननीय मुखिया जी से, राजेश भैया जी से मैं आप फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो, हत्यारा की फांसी दो, फांसी हो, फांसी दो, हत्यारा की फांसी दो।
फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, 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 दोस्तों, जो आप पीछे ये रैली देख पा रहे हैं, ये है ममता की जो रेप कांड में रेप हुआ है उसके लिए ये मोर्चा ये सब निकाला गया है। आप लोग से भी निवेदन है कि अगर ये वीडियो आप लोग देख पा रहे होंगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये वीडियो पूरे इंडिया में हर कोने कोने में ये पहुंचना चाहिए ये वीडियो, ताकि सभी को मालूम हो सके और वो सभी आवाज़ उठा पाए। ममता के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, 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 पुलिस मुर्दाबाद, 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 पुलिस ममता के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, 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 ममता के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो।